तो स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल अवर सरकारी जॉब .com पर। तो दोस्तों एनटीपीसी यानी कि न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 2023 के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको 11 देखने को मिलती है और आपकी सैलरी होगी 50,000 से 2,80,000 जो कि वैकेंसी वाइज डिफर करेगी। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आप कैसे अप्लाई करोगे, आपकी एग्जैक्टली सैलरी कितनी होगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, इन शॉर्ट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा एंड और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो एनटीपीसी की तरफ से एडिशनल जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड इंजीनियर रोल्स, इन सारी पोस्ट के लिए 11 वैकेंसीज अवेलेबल है जिन्हें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 जून 2023। तो चलिए अब जानते हैं इन सारी वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है, बाकी की कौन सी भी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर आपको नहीं मिलती। देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर के लिए जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी एंड ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी आपको देखने में मिलती है। देन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है एंड इंजीनियर रोल्स की पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी एंड ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आपको सिर्फ एक वैकेंसी यानी कि टोटल 4 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए। तो एडिशनल जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर विद इन द रिलेवेंट फील्ड। और इसी के साथ आउट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस अ मिनिमम ऑफ 4 इयर्स शुड बी इन द सेम पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन में उस कैंडिडेट ने 4 साल तक काम किया होना चाहिए विद अ सैलरी स्केल ऑफ ₹1 लाख टू 2,60,000, यानी कि 1 लाख से 2,60,000 के बीच में उसकी उस वक्त सैलरी होनी चाहिए। नाउ डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर विद इन द रिलेवेंट फील्ड एंड इसी के साथ उसने मिनिमम 3 इयर्स शुड बी इन द सेम पोजीशन, मतलब सिर्फ 3 साल के लिए उस कैंडिडेट ने एक पोजीशन में काम करना जरूरी है और इसी के साथ उसकी सैलरी उस वक्त 90,000 से 2,40,000 या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। नाउ सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एग्जीक्यूटिव कैडर विद इन द रिलेवेंट फील्ड एंड इसी के साथ उसने 3 साल तक कम से कम एक सेम पोजीशन पर काम करना चाहिए और इसमें उसकी सैलरी 80,000 से 2,20,000 या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एग्जीक्यूटिव कैडर विद इन द रिलेवेंट फील्ड एंड इसी के साथ आउट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल उस कैंडिडेट ने सिर्फ सेम पोजीशन में काम करना चाहिए एंड इसमें उसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 के बीच या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। एंड इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो एडिशनल जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेंट की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। एंड सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेंट के पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और एनवायरमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स from recognized university or institution and additionally they should possess diploma, PG degree in industrial safety, fire and safety from an institute recognized under the Factories Act rules या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। एंड इंजीनियर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज बैरियर है इज अप टू 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज बैरियर है इज अप टू 52 ईयर्स। एंड अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो एडिशनल जनरल मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 52 ईयर्स, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज है 47 ईयर्स, सीनियर मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज है 44 ईयर्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 ईयर्स एंड इंजीनियर के लिए 30 ईयर्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको टोटल सैलरी 50,000 से 2,80,000 के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए सैलरी होगी 1,20,000 से 2,80,000, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए होगी 1 लाख से 2,60,000, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए सैलरी होगी 90,000 से 2,40,000 के बीच में, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए सैलरी होगी 60,000 से 1,80,000 के बीच में एंड इंजीनियर की पोस्ट के लिए सैलरी होगी
50,000 से 1,60,000 के बीच में। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फी है ₹300 एंड SC ST PWBD XSM कैंडिडेट्स एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। तो अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है oursarkarijob.com इस वाली वेबसाइट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड पिन कमेंट भी मिल जाएगी। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेनी है एंड इसके बाद अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक दी है, वहाँ पर आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में। देन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, उसके सामने आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो NTPC रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक किया, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। एंड डेली ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए और सरकारी जॉब इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर से दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।